3, 4। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करो, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, the paint in a certain container is sufficient to paint an area equals to this। कहने का मतलब एक कंटेनर है उनके पास और ना इतना एरिया, इतने एरिया का पेंट पड़ा हुआ है कि कहने का मतलब जितना पेंट पड़ा है वो इतने एरिया में पेंट कर सकते हैं। वो कितना एरिया यार, 9 पॉइंट, यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं एक बार। एरिया कितना है, 9.375 मीटर स्क्वायर। देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम में ज़रूरी है कि आप मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में समझो कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मीटर का सेंटीमीटर बना दे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। डन। देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, कितने डायमेंशन की ब्रिक्स जिसका लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, हाइट ये है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। हम कितनी ब्रिक्स पेंट कर पाएंगे, इतने डायमेंशन की, इतने डायमेंशन की हमें ब्रिक्स बतानी है, कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर पाएंगे। और उन्होंने बता रखा है इतना एरिया वो पेंट कर सकती है, इतना एरिया वो पेंट कर सकती है, ठीक है। तो हम देखो सबसे पहले कंटेनर जो भी इन्होंने बोला, ब्रिक बोली, तो ब्रिक किस कैसी शेप में होगी, ब्रिक क्यूबॉइड शेप में होगी। ब्रिक किस शेप में होगी, क्यूबॉइड शेप में होगी। देखो ऐसी ब्रिक होगी। देखो ठीक है ना, क्यूबॉइड शेप में ब्रिक होगी। अब इसके पास लेंथ भी है, तो आप लेंथ लिखो सबसे पहले। क्या है लेंथ, कितनी है इसकी, 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो आपको जो एरिया गिवन है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है, और आपको जो डायमेंशंस गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। कहने का मतलब आपको कहीं ना कहीं आगे चल के उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी नहीं करते, आगे करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, कहाँ से पता लगेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। देखो कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि बेस नहीं इंक्लूड करना या टॉप नहीं इंक्लूड करना, कहीं नहीं लिखा। तो आप चुपचाप क्या लगा दोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा देना। जब तक उन्होंने नहीं बोला हुआ कि क्या निकालना है तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, निकाल दिया। 2 इंटू L कितना है, 22.5, इंटू में कितना 10, प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू में कितना 22.5। डन। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू, अब इसको सॉल्व करोगे कैसे, 10 लगाओगे नीचे, 10 10 कैंसिल, कितना आ गया 2 2 5 प्लस, अब इसके नीचे भी पॉइंट हटा के 10 लगाओगे, 10 10 कैंसिल, कितना आ गया 75 7.5 नहीं 75, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 75 प्लस, अब आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो साइड में, कितना आएगा 2 2 5, 75 को मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना है 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 10 और 11, 35, 14 15 16 17, 14 और 15, 5 7 8 6 1। तो कितना है आपके पास, यहाँ पे भी अपॉन में 10 आएगा, यहाँ पे भी अपॉन में 10 आएगा, पॉइंट हटा देना इसके। अब जब इनको मल्टीप्लाई करा कितना है 168.75। अब नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा देना, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना। तो कितना 168.75। डन इतना। अब आगे देखो, अब आगे देखो 2 इंटू, अब इनको प्लस करना है आपको, अब इनको प्लस करना है, प्लस करो 2 2 5 7 5 और 168.75। अब देखो ऐसे करते हैं प्लस, ऐसे करते हैं, इनके आगे 0 0 लगा देते हैं, ठीक है। जिसको नहीं आता वो देख लो पॉइंट। यहाँ पे कितना आ गया 18 7 8 9 10 और 16 2 3 4, तो कितना आ गया 468.75। अब मेरे को पता है इसको 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14 1 15, पॉइंट लगा दो, 8 2 ज़ा 16 1 17,
6 2 12 113, 4 2 8 1 9। तो कितना आया, ये पहले आया था 468.75, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो आपके पास आया 937.5, कितना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर आया, कितना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखो, अब सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो यहाँ पे तो फंस गई, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब आप निकालोगे कैसे, मेन मतलब आप नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालोगे। अब देखो आपके पास टोटल एरिया इतना गिवन है, तो आप क्या करोगे, टोटल एरिया 9.375 अपॉन में एरिया ऑफ वन ब्रिक, ये वन एक ही ब्रिक का एरिया है, ये एक ब्रिक का एरिया है, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। लेकिन एरिया ऑफ वन ब्रिक निकालने से पहले मेरे को यूनिट्स सेम करने हैं, ये मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को यूनिट सेम करने पड़ेंगे। अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अब मेरी बात सुनो, 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, अब स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 1/10,000 मीटर स्क्वायर। बात समझ में। अब देखो 1 में इतना है तो इसमें कितना होगा, 937.5 अपॉन में 10,000, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 0.4 नंबर आगे जंप करवाओ, 1 2 3 तो हैं, चौथा एक खुद से लगाओ और 0 लिख दो। तो कितना है आपका नंबर, अब आपका नंबर चेंज होके हो गया 0.09375। अब दोनों मीटर स्क्वायर में आ गए। अब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालोगे। अब इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ पे लिखो 9375, इसका पॉइंट हटा के कितना लिखोगे नीचे 1000, इनटू में ये नंबर भी कितना है, ये नंबर 9375 ही तो है, लेकिन इसके जीरो कितने लगेंगे, देखो 3 और 2 5, 5 जीरो लगेंगे, तो नीचे से अच्छा आप ऊपर लगा दो, 1 2 3 4 और 5, ये तो पूरा पूरा कट गया कैंसिल, इसके 3 जीरो, इसके भी 3 जीरो खत्म हो गए। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आंसर है आपका, 100 ब्रिक्स होंगी टोटल जिस पे आप पेंट कर सकते हो, इतने एरिया आएगा आपका, ठीक है, जब 100 ब्रिक्स का आप एरिया निकालोगे। बात समझ में है। तो ये है हमारा 4th क्वेश्चन। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें हाउ मेनी ब्रिक्स बोला होता है ना, उसमें टोटल एरिया अपॉन नंबर ऑफ वन ब्रिक करते हैं, जो भी एरिया ऑफ वन ब्रिक करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो कॉपी के ऊपर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।